मैं ओशो की एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें ओशो बीच में ही बताते हैं एक चीज़ कि बुद्ध पुरुष में और एक समान आदमी, एक मीडियोकर आदमी में यही अंतर होता है कि बुद्ध पुरुष वो काम करने से जिसे अपराध समझा जाता है एक कॉमन सोसाइटी में, बुद्ध पुरुष उस काम को करने में एक लज्जा महसूस करते हैं। हालांकि कोई काम आपको अपराध लगे, कोई काम आपको करने में अपराध लगे, तो वो काम अगर आप बहुत ही अधिक इम्पल्स हो तो आप वो काम कर लेते हो। आप अपने उस अपराध को जाने देते हो, आप उस रिग्रेट को कुछ देर के लिए भूल जाते हो। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनके अंदर एक लज्जा होता है, वो काम करने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। जैसे फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने कहा है कि उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में कहा है, गौतम बुद्ध एक स्त्रीन आदमी है, यानी कि वो वुमेनली आदमी है, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज है वो इतने कंपैशनेट हैं कि वो आप एक डिस्टिंगाइज ही नहीं कर सकते एक बुद्ध आदमी में और एक सिंपल आदमी में, एक मीडियोकर आदमी में। और मेरे भी यही एक्सपीरियंसेस रही हैं कि एक कोई क्रिमिनल है, कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है जो 50-100 आदमी का मर्डर कर चुका है, और दूसरी तरफ एक कोई बुद्ध पुरुष है, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं गौतम बुद्ध है। तो उन दोनों में यही अंतर है कि वो जो क्रिमिनल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को मारने में, उसे कोई दया नहीं। लेकिन एक बुद्ध पुरुष जो है गौतम बुद्ध है, उसको कोई आदमी को वो मार नहीं सकता। इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि वो उसके पास ताकतवर नहीं है, या उसने बहुत सारी फिलॉसफी जान ली है कि किसी को मारना अपराध है, जीव हत्या करना, कुछ भी उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को मार सके। वो इतना कंपेंसेट हो चुका है वो कि वो किसी और को मार ही नहीं, किसी और को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दैट्स ऑल।